हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है या तो उनको अप्रोच नहीं पता कैसे उसको पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी क्वेरी रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री और अप्रोच क्लियर हो जाएगा, जिससे आप कैसे उसमें एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को भी उसी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जैसे आप बायो और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पढ़ते हो, क्योंकि यदि आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्लियर हो जाता है, जिससे आप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस उनको एनालाइज करके कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने मिथ बना लिया है कि फिजिकल केमिस्ट्री को में जस्ट आपको फार्मूला पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो चैप्टर हो जाएगा, लेकिन नीट में अब ऐसा नहीं रहा। फिजिकल केमिस्ट्री में भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको हर चैप्टर की थ्योरी भी पढ़नी है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है कि ये चैप्टर में ये टॉपिक में ऐसा क्यों हुआ और इसका रीज़न क्या है। यदि जब तक आप रीज़न नहीं जानोगे ना तो आप हर टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आप नीट 2023 में देखा कि आपने मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री का पेपर थ्योरेटिकल था। तो इसका क्या मतलब है, आपको एक मैसेज आ रहा है कि आप थ्योरी पे भी इक्वली फोकस करो, ना कि सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पे, क्योंकि थ्योरी कभी भी आ सकती है और आप यदि थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरी साथ आपको अच्छे से पढ़ना है उसका। और सेकंड क्या होता है ना कि आप जब बड़े चैप्टर होते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया तो आप पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोगैल्वेनिक सेल, ये सारे सेल पढ़ के आते हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हो, फिर आपका लास्ट में माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये इन सारे चैप्टर्स के लास्ट में एक अच्छी थ्योरी दी है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और बैटरीज का पार्ट एकदम लास्ट में दिया है। मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें स्किप कर देते हैं। फ्यूल सेल हो गया, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सारे पार्ट लास्ट में दिए हैं। तो क्या है ना, बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि 2 पेज का तो दिया है, कभी आ नहीं सकता, लेकिन हर अल्टरनेट 3-4 सालों में एक ना एक क्वेश्चन इस पार्ट से आ ही जाता है। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स दिए हैं, थ्योरी दी है, सब अच्छे से आप कर लेते हो। यदि बस आपका प्रॉब्लम क्या रह जाती है, लास्ट का पार्ट, कोलिजन थ्योरी और फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, लास्ट के 3-4 पेज जो दिए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्किप कर देते हैं और एक ना एक क्वेश्चन उससे आ ही जाता है। तो आपका थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है न्यूमेरिकल। तो 70-30 रहता है कि 70% यदि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में तो इक्वली आपको 30% थ्योरी पे भी ध्यान देना है। तो थ्योरी को मिस नहीं करनी है, क्योंकि थ्योरी आप मिस कर देते हैं तो आपको न्यूमेरिकल भी नहीं बनते, क्योंकि आजकल ना न्यूमेरिकल भी थ्योरी के बेसिस पे ही आ रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो उसमें मोस्ट जैसे बोहर का पोस्टुलेट हो गया, आपका हुंड रूल हो गया, वाउस प्रिंसिपल हो गया, तो ये सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगा और इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या दिया था आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है थ्योरी की, और तभी आप इसमें अच्छा कर सकते हो। सेकंड है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। तो शॉर्ट नोट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इतने बड़े बड़े चैप्टर आप बार बार नहीं पढ़ सकते, जब तक आप फर्स्ट और सेकंड टाइम पढ़ो तो आप अपने कोचिंग के नोट्स, आपके जो भी बुक एनसीईआरटी दी है और आपकी जो भी आप बुक सॉल्व करते हो आपको उनको फोकस करना है फर्स्ट और सेकंड टाइम, लेकिन बार बार आप नहीं कर सकते। आप टेस्ट के पहले वो बड़े नोट्स नहीं देख सकते, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने नोट्स की एक पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप 10-15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमारे कोचिंग में तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स टाइप की एक बुक देते थे पतली से, जिससे आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते थे, लेकिन पर्सनली मैंने खुद के भी बनाए थे। तो आपको शॉर्ट नोट्स पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है। थर्ड है कि आपको जो आपके नोट्स हैं, आपके जो क्लास में नोट्स बनाए जाते हैं, तो आप उनको हर टॉपिक के रिलेटेड उसमें एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। पर्टिकुलर फार्मूला दिया है उसका एक क्वेश्चन होना चाहिए। जितने भी टॉपिक पोस्टुलेट्स वगैरह दिए उनके रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि जब आप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में हुए तो आप उनको चेक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो भी फार्मूला दिया है वो मैं कैसे अप्लाई करूंगा और क्या क्वेश्चन पूछेगा जब ये फॉर्मूला लगना चाहिए, किस टॉपिक का है ये। तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स थे। और आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, 4th पॉइंट है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की बुक नरेंद्र बस्ती को रेफर कर सकते हो, या तो आपके पास कोचिंग का कोई मॉड्यूल है, आकाश, एलएन, पीडब्ल्यू, तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हो।
तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में तो ध्यान काफ़ी ज़्यादा देना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही पूछते हैं। लेकिन क्या है ना, पिछले 2-3 सालों से इन्होंने थ्योरेटिकल की तरफ भी ज़्यादा फोकस अपना बढ़ा दिया है, तो थ्योरी को भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप तो सबसे पहले एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका लो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको दिखाऊंगा लास्ट में। और आप अच्छे नोट्स बनाओ, नोट्स में आपके सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के उसमें क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सको। और अपने नोट्स को कलरफुल बनाना है, क्योंकि जब आप कलरफुल बनाओगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, तो आप उनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो आपको अपने नोट्स भी काफ़ी अच्छे से बनाने हैं। और फोर्थ एंड द फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे तो आपके कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, क्योंकि जैसे रिडॉक्स वाला चैप्टर हो गया, और सरफेस केमिस्ट्री हो गई, और सॉलिड स्टेट हो गया, तो ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जिनसे मल्टीपल बार 2-3 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को भी काफ़ी ध्यान देना है, इनकी आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। सॉलिड स्टेट हो गया, उसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है, और एफसीसी और बीसीसी के है ना, जेड इफेक्टिव हो गया, नंबर ऑफ इक्वलेंट साइड दिए। ये तो सारे कुछ इंपॉर्टेंट ये थ्योरेटिकल चीज़ जो आपको याद करनी है, इनके फॉर्मूले की साइड और एंगल का क्या रिलेशन है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इन फॉर्मूले पे आपके पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए जिनको आप याद करो, और आप याद करो और समझो कि इनको कैसे सॉल्व करना। तो ये देखो, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिनको मैं फॉलो करता था। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है। तो ये देखो, मैंने थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सब के ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। तो आप भी ऐसे बना सकते हो कलरफुल नोट्स, और जिनको आप काफ़ी आसानी से जल्दी याद कर सकते हो। ये एस ब्लॉक का है, तो इससे मैं जल्दी रिवाइज कर लेता था और मेरा एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। ये कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको आप फोकस करके एक अच्छा स्कोर फिजिकल केमिस्ट्री में ला सकते हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में बताना कि और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आने वाला है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।